नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। आज आपने इंग्लिश का पेपर दिया है, आपका अच्छा हुआ होगा और आप इसी प्रकार से आप अपने आगे के पेपर की तैयारी करके अच्छी तरीके से आप दीजिए। अब साइंस की जो एग्ज़ाम आपकी लगेगी, उस एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अब आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, इनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो अंत तक देखें और इन्हीं क्वेश्चनों को आप ध्यान को समझिए। और दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके वो मेरे से पूछ सकते हैं, आपका समाधान ज़रूर करूँगा। दोस्तों, जो पहला अध्याय है उसमें ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसके महत्व और दोष लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया का समीकरण देना है और आवश्यक चित्र आपको बनाना है। फिर है प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। लेड नाइट्रेट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस प्रकार होता है, उसका समीकरण आपको देना है और जो आवश्यक चित्र है वो भी आपको लिखना है। इसी प्रकार जल का विद्युत अपघटन मतलब जल विद्युत अपघटनी विधि का आपको चित्र बनाना है। दोस्तों, जल विद्युत अपघटनी विधि तांबे के परिष्करण की जो अपघटनी विधि है, उन दोनों चित्रों में अंतर है। तो आप यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जल विद्युत अपघटनी पूछी गई है या तांबे के विद्युत अपघटनी विधि पूछी गई है। इसमें आप ध्यान देकर आपको ये चित्र बनाना है। फिर है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अंतर। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, इसको समझाना है और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना है। तो ये 8 क्वेश्चन इस पहले लेसन से हैं जो अभी आपको ये क्वेश्चन ही पढ़ना है। इसके बाद में देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो लेसन नंबर 2 से है। एक यौगिक X है जो HCl के साथ अभिक्रिया करके Y गैस उत्पन्न करता है और इस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। आपको X और Y का नाम लिखना है और क्रिया का समीकरण देना है और जो आवश्यक चित्र है वो आपको लिखना है। तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका आंसर भी बताया था कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है जो यौगिक है वो, और इसकी क्रिया अगर HCl से करवाते हैं तो CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस को हम जो में चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया का समीकरण। तो देखिए, जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक क्वेश्चन ये है जो अम्ल विद्युत का चालन करते हैं जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते, क्यों नहीं करते, इसका कारण आपको देखना है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्षार किसे कहते हैं। फिर अगला है HCl गैस के निर्माण को चित्र द्वारा समझाना है। HCl किस प्रकार बनता है उसको चित्र द्वारा आपको समझाना है। अम्लीय वर्षा क्या है, pH क्या है, इसके महत्व आपको समझाना है और सारे महत्व उन यौगिकों का नाम और सूत्र लिखिए। अब इन जो यौगिक हैं, जैसे ये है, पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने में कौन सा यौगिक काम में आता है, तो विरंजक चूर्ण काम में आता है। स्वादिष्ट शक्ता पकौड़ी बनाने में जो बेकिंग पाउडर है वो काम में आता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में कौन सा पदार्थ है या कौन सा यौगिक काम में आता है, तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने में सोडियम जो कार्बोनेट है, दावन सोडा, वो काम में आता है। फिर इसके बाद में क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट क्यों कहा जाता है, इसकी जल से क्रिया मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी जल से क्रिया का समीकरण आपको देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा ही आपको तैयार करना है कि इसका उपयोग क्या है, ये सारी। और फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। फिर है सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड की जल से क्रिया का समीकरण, तो ये जल से क्रिया का समीकरण है इनके। फिर एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण क्या है समझाइए। और फिर धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देते, ये भी आपको क्वेश्चन देखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, एक उपयोग आपको लिखना है। विद्युत सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं और MgCl2 का आपको निर्माण बताना है। और एस्क किसे कहते हैं और ये खनिज है, उनसे किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्वेश्चन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको देखना है। अब आगे क्वेश्चन देखिए,
13वें लेसन की क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता आपको बतानी है। अगला है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला चित्र आपको बनाना है। दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, जिसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है वो भी कहा जाता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जिसको चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने का नियम भी कहा जाता है। फिर है औसत चुंबक क्या है? विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, विद्युत जनित्र का सिद्धांत, कार्यप्रणाली और इसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। फिर इसके बाद में 15वां जो लेसन है उसमें देखिए, अपशिष्ट क्या है, ये कितने प्रकार का होता है समझाइए। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो कचरा निपटान है वो किस प्रकार किया जाता है और इसकी कौन सी विधियां हैं। तो इनका आंसर और कचरा निपटान दोनों सेम आंसर हैं। आहार श्रृंखला और आहार जाल, इनको आपको समझाना है। एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, आरेख चित्र बनाकर समझाना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है, कचरे का निपटान कैसे किया जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और इसकी जो विधियां हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। नियंत्रण एवं समन्वय में अंतर आपको लिखना है। तंत्रिका कोशिका और तंत्रिकी पेशी संधि का नामांकित चित्र बनाना है। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का जो कार्य है वो आपको देखना है। गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन का चित्र आपको बनाकर समझाना है। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करने वाला चित्र भी आपको बनाना है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है और उसकी कमी से क्या होता है, ये भी आपको देखना है। इसके बाद में ये जो है आनुवंशिकता वाला, इसमें एकल संकरण द्वारा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययों का नियम, तीनों नियम आपको पढ़ के जाना है। और मानव में लिंग निर्धारण है, उसका रेखा चित्र द्वारा आपको समझाना है, तो ये भी आपको करना है। इसके बाद में 10वां लेसन है। इस 10वें लेसन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 9 नंबर का लेसन है और इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है। मैंने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला जो चैप्टर है वो पूरा मैंने पढ़ा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखना है। और अवतल और उत्तल जो दर्पण है उनके उपयोग लिखना है। ध्रुव वक्रता के अंदर मुख्य अक्ष और फोकस, इनकी परिभाषा भी देखनी है। गोलीय दर्पण के लिए कार्तिक चिन्ह परिपाटी, ये भी आपको देख कर जाना है। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो आपको देखना है। और आयताकार जो स्लेब है कांच की, उसमें प्रकाश का अपवर्तन है उसको समझाना है। लेंस की आवर्धन क्षमता को समझाना है। और लेंस क्षमता क्या है, इसका मात्रक भी आपको देकर जाना है। तो ये इस लेसन से थे। अब अगले लेसन से, इस लेसन से यदि गैंग व एनोड पंख क्या है, क्या होता है जब निम्न को वायु में खुला छोड़ते हैं। तो वायु में खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो Ag, Cu, Fe इनको वायु में खुला छोड़ते हैं तो Ag सल्फर से क्रिया करके काला रंग बना लेता है, और कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हरे रंग का कॉपर सल्फेट बना लेता है, और फेरस है वो जलवाब से क्रिया करके भूरे रंग की जंग बना लेता है। फिर इसके बाद में यसद लेपन, अम्लगम, ये क्या है, मिश्र धातु, इन तीनों की परिभाषा, और पीतल और कांसा और सोल्डर से बनता है, ये भी आपको देकर जाना है। फिर जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या है, इसमें होने वाली तीनों घटनाएं आपको देखनी है। 2 एकोशिकीय जीवों के नाम लिखने हैं। विभिन्न पथों में ग्लूकोज के विखंडन को आपको समझाना है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाकर और फुफ्फुस में O2 और CO2 का परिवहन और विनिमय आपको समझाना है। धमनी और शिराओं में अंतर, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया और वर्गाणु का नामांकित चित्र। अपोहन क्या है, ये भी आपको देखना है, अपोहन क्या होता है ये भी आपको देखना है। अब इसके बाद में अगला, अब इस लेसन देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो होती है विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। एक तो ये ओम का नियम लिखिए और विभवांतर व विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचिए। इसमें एक ग्राफ है वो भी आपको देखना है। ये प्रतिरोध क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। फिर दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा L मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी तथा मोटाई दुगनी है, ये भी आपको देखना है। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आपको दोनों देख के जाना है, समांतर और श्रेणी दोनों के लिए। फिर ये क्वेश्चन है, 12 ओम के एक प्रतिरोध को 3 समान भागों में विभाजित करके त्रिभुजाकार संयोजित किया जाता है, तो किसी 2 बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है, ये आपको देखना है। हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन है वो क्यों करना चाहिए,
पर्यावरण को बचाने के लिए 3R सिद्धांत, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए दावेदार कौन है, संपोषित प्रबंधन क्या है, एक उदाहरण देना है। आपको चिपको आंदोलन वाला दे सकते हैं। बड़े बांध के विरोध में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये है। जल संभरण प्रबंधन के उद्देश्य लिखना है। जीवाश्म ईंधन क्या है, किन्हीं 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखना है। ग्रीन हाउस गैस और वैश्विक उष्ण गैस, इन दोनों के भी आपको नाम लिखना है। फिर है ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, ये भी आपको देखना है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे वो आपको देकर जाना है। अभी आप जो 4 दिन है, 4 दिन में ये क्वेश्चन ही आपको देखने हैं। और यदि कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी को प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।